ये रिश्ता क्या कहलाता है। संभालिए। मगर कार्तिक, मैं कैसे करूंगा? मैंने तो बहुत वक्त से प्लेन फ्लाई भी नहीं किया है। पर पहले तो किया है ना। देखिए प्लीज प्लीज, आपकी जरूरत है। प्लीज, आई नो यू कैन डू इट। प्लीज कोशिश तो कीजिए। प्लीज। दैट्स मिस्टर गोइंका, लाइसेंस पायलट है, अपनी प्राइवेट प्लेन फ्लाई करते हैं। प्राइवेट प्लेन और पैसेंजर प्लेन उड़ाना दो अलग बातें हैं सर। और सर इस वक्त तो मौसम भी खराब है, हमें किसी प्रोफेशनल पायलट की जरूरत है, इसके पास एक्सपीरियंस भी हो। देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन इस वक्त हमारे पास इनसे बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। सर आपको भी एक को पायलट की जरूरत है ना? यस, तो प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी, ही इज रियली गुड। ओके, सेंड हिम इन प्लीज। देखिए, मैंने बहुत दिनों से फ्लाई नहीं किया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको भी इंडिपेंडेंट फ्लाई करने का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ओके। और हम सारे पैसेंजर्स को आपकी जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप दोनों मिलकर हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। नायरा, मनीष जी कहाँ है और कार्तिक उन्हें कहाँ लेकर गया है? कॉकपिट में। क्यों? I mean, किस लिए? वो पायलट बेहोश हो गए हैं और क्या? बेटा नायरा, पायलट बेहोश हो गया, लेकिन सब्बी जी को क्यों लेकर गए? वो क्या डॉक्टर है क्या? नहीं अंकल, भाई साहब एक लाइसेंस पायलट है। सच है क्या सुहासिनी जी? हाँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ साल पहले तक मनीष जी प्लेन उड़ाया करते थे। अरे पागल हो गए हैं क्या? ये जहाज है, कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है जो उड़ाने चले गए। बुलाओ उनको वापस। हाँ बुलाओ। ठीक है, बुलवा लेते हैं उनको वापस। नहीं करने देते उन्हें कोई हेल्प, लेकिन फिर उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। बोले मंजूर है आप लोगों को? मेन पायलट बेहोश है और वो पायलट नर्वस है। ऐसे में कोई उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वहाँ होना चाहिए कि नहीं? और जिन्हें बुलवाने की आप बात कर रहे हैं वो भी एक एक्सपीरियंस पायलट ही है। प्रोफेशनली नहीं उड़ाते, लेकिन आता तो है। नायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो क्या हम सर्जन या एमडी डॉक्टर की वेट करेंगे और फर्स्ट एड नहीं देंगे क्या? अगर हम रहेंगे तो फर्स्ट एड देंगे ना, ऐसे छोड़ के तो नहीं जाएंगे। और भाई साहब, हमारे संबी जी मदद ही तो कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे तो शांत तो बैठ सकते हैं ना। आप लोग सब शांत होकर चुपचाप बैठिए, उन्हें उनका काम करने दीजिए। चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह की बातों से उनका कॉन्फिडेंस ही शेक होगा और कुछ नहीं। जय गंगा मैया, सबकी रक्षा करना। प्लीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी जो हो भगवान पर छोड़ दीजिए। लगता है सब ठीक हो गया। बोलो बाल गोपाल की। अरे मारे को तुझे यकीन ना हो रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। थैंक गॉड,
तो बहुत ज्यादा ही डेंजरस रोलर कोस्टर था। मुझे तो मजा आया, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। ये सेफ ना, प्लेन अब ऑटो पायलट पे है। आई थिंक यू कैन टेक ओवर। थैंक यू सो मच सर, आपने हम सब की जान बचाई सर। अगर आप नहीं होते वी कुड नेवर डू इट। संभाल के। थैंक यू सो मच सर। कैप्टन की तबीयत अब कैसी है? ही इज बेटर सर, वो अपनी सीट पे वापस आ रहे हैं। हमने बताया उन्हें आपके बारे में। ही इज वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। मिस्टर गोयनका, कैप्टन। थैंक यू सो मच। उसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है, आखिर आपने हम सब लोगों की जान बचाई है। यू डिजर्व इट। मैंने सिर्फ कोशिश की है, वो भी अपने बेटे के कहने पर। आप जाके अपनी सीट संभालिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। मनीष, किट्टू, थैंक यू सो मच पापा। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू। इस तारीफ का असली हकदार तो मेरा बेटा है। इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और इसकी हिम्मत की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। मुझे तो स्ट्राइक भी नहीं हुआ होता कि मैं कर सकता हूं। इतने वक्त से आउट ऑफ टच था, वेदर इतना टर्बुलेंट, इतना खराब मौसम, वैसे ही बहुत डेंजरस हो जाता है सब। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बहुत हौसला दिया। आई एम थैंकफुल कि मुझे मौका मिला और मैं कर भी पाया, सफल भी हुआ। सो ऑल थैंक्स टू हिम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे पैनिक वाले मोमेंट में भी ये सोचना बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए तो थैंक्स की असली हकदार तो तुम हो नायरा। ना तुम बड़ी दादी के लिए मीठा लेने जाती, ना हमें उस पायलट की बेहोशी के बारे में पता चलता। पर नायरा ने ना खुद की परवाह की, बस बड़ी दादी की मदद करने भागी। थैंक यू। तो हम सब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी अच्छे काम के पीछे सिर्फ एक का ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और हमें उन सबको उनका क्रेडिट देना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। अरे अब तो मुहूर्त में 10 मिनट ही बचे हैं। अब हल्दी कैसे होगी? अब क्या करेंगे भाई साहब, जो कुछ भी हुआ वो हमारे बस में तो था नहीं। अब तो जब धरती पे उतरेंगे और जहां उतरेंगे तो वही होगी हल्दी की रस्म। क्या हुआ कीर्ति जी, हल्दी ना होने की वजह से आप परेशान हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हल्दी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हम सबकी सेफ्टी है। सही कह रहे हैं आप। हमें माफ कर देना बच्चों, हमारी वजह से तुम्हारी शादी की ये बहुत जरूरी रस्म नहीं हो सकती। दादी प्लीज, आप इस तरह खुद को दोष मत दीजिए, हम दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा। जो कुछ भी हुआ माँ जी, उस पे किसी का जोर नहीं था। प्लीज आप मन छोटा मत कीजिए। हल्दी हो जाती तो शुद्धि भी हो जाती, पुराने जख्म भी भर जाते, लेकिन भगवान हम अभी आते हैं। जब दादी का इतना मन है तो हल्दी तो होनी ही चाहिए, और वो भी मुहूर्त पे। पर कैसे नायरा, कोई जादू तो नहीं हो जाएगा ना? इस शादी में कितनी ही अड़चने आई, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई रस्म अधूरी रह गई हो। सब कुछ हुआ ही है, वो भी अपने टाइम पे। है कि नहीं अच्छी बात?
हाँ बिल्कुल उसी रिवाज को आगे बढ़ाते हुए ये रस्म भी होगी, होनी चाहिए कि नहीं? हाँ होनी तो चाहिए। कैसे इकट्ठे करेंगे? जब दूल्हा है, दुल्हन है, हल्दी भी है, तो फिर कमी किस बात की है? परमिशन की परमिशन नहीं है हमारे पास, पर वो हमें मिल जानी चाहिए। मैं भी बात करके आता हूँ। अरे सर, एक्चुअली क्या आप कैप्टन से पूछ सकते हैं अगर वो हमें यहाँ हल्दी सेलिब्रेट करने की परमिशन दे? सर आप खुद ही बात कर लीजिए ना कैप्टन से। सर वो एक्चुअली बात क्या है ना कि देखिए, हम प्लेन के अंदर इस तरह की किसी भी चीज की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि आपकी फैमिली ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो अब हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जस्ट आवर वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू यू। लेकिन उसके लिए भी हमें अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उससे भी पहले मुझे लगता है हम अपने को पैसेंजर्स से एक बार पूछ लें। परमिशन है भाई? अगर हम मेरी बहन की शादी की हल्दी इस प्लेन में करें तो आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। हमें भी आपके साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। जरूर जरूर। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि हमारा प्लेन ज़्यादा गंदा ना हो और थोड़ी बहुत मिठाई हम तक भी पहुंच जाए। देखिए बात है, इस तरह की हल्दी ना हुई है ना होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।